ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में मैं आपके कई सारे कमेंट्स में जो आपने प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर दूंगा, जिसमें से सबसे प्रमुख प्रश्न है आपका कि इसकी कितनी कीमत है और आपने कैसे इसको खरीदा है। पहला सवाल, इसका उत्तर दूंगा। दूसरा सवाल कई बार आ रहा है कि मेरे पास Z5 था, Z5 टू कितना फ़र्क है, मेरे Z5 में ऑटो फोकस अच्छा नहीं था। तो आज मैं इसको क्या करूंगा, Z5, Z6 टू और Z5 टू तीनों में कंपैरिजन कर दूंगा। इस वीडियो में इतना करेंगे और कुछ सैंपल फोटो में आपको पॉसिबल होगा तो लगा दूंगा एडिटिंग में। ये वीडियो लॉग में हो रही है, आप कलर ग्रेडिंग शिफ्ट भी देख पाएंगे। चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि मैंने Z52 को, जिस पे अभी आप शूटिंग देख रहे हैं, उसको कितने में खरीदा है। सबसे पहले मैंने Z52 को लोकल स्टोर से खरीदा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी बॉडी प्राइसिंग जो मुझे फिलहाल पड़ी है वो 1.26L की पड़ी है, यानी 1,26,000 की बॉडी पड़ी है। क्लियर, ठीक है। अब अगर आप, मेरे को लगता है कुछ महीने वेट कर सकते हैं, 6 महीना 7 महीना, नवंबर दिसंबर के टाइम जब मैरिजेस ज़्यादा होती हैं, अगर आप उस टाइम देखोगे तो कुछ बॉडी प्राइस में डिक्रीज मुझे लगता है 6 महीने से 1 साल के अंदर आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा बॉडी प्राइस में डिक्रीज, ये चीज़ आप समझ लेना। क्लियर है प्राइसिंग का, ऑफलाइन खरीदारी ये भी क्लियर है। अब आते हैं Z5 Z62 में कंपैरिजन और Z52 में कंपैरिजन। मतलब कई बार आप सोचते होगे ना, अरे Z5 की बॉडी प्राइस इतनी पड़ रही है, इससे कम में तो Z62 मिल रहा है, तो मैं Z52 क्यों खरीदूं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कई बार आप सोचते हो उसमें 6 है इसमें 5 है, तो लोगों को लगता है अच्छा 6 वाला बेटर होगा, कोई भी आम आदमी यही सोचेगा। लेकिन निकॉन के केस में ऐसा नहीं है। Z52 Z62 से ऊपर है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, कमेंट में ये भी आया था मेरे पास Z5 है, उसका ऑटो फोकस अच्छा नहीं था। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, एक चीज़ समझिए, Z5 कब की बॉडी है? लगभग 2020 की बॉडी है ना, 2019-20 में आई होगी। 4-5, लगभग 5 साल पुरानी बॉडी है। आपको क्या लगता है निकॉन 5 साल तक सो रहा था? जो आपका Z5 में ऑटो फोकस खराब है तो Z5 2 में भी खराब होगा? कोई सेंस नहीं है, 5 साल का डिफरेंस है। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिवली बताता हूँ। देखिए, Z52 में सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रोसेसर का। इसमें एक्सपीड 7 प्रोसेसर लगा है। ये प्रोसेसर ना तो Z5 में है और सुन लीजिए, ना तो ये Z62 में है। अब इस समय Z62 लेना सही नहीं है। अगर उसकी कीमत Z52 की बॉडी से कम भी पड़ रही है तो भी Z62 पर अब नहीं जाना है, नहीं जाना चाहिए। आप जाना चाहें आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। रीज़न क्या है, मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं। जो Z52 का प्रोसेसर है ना, वो Z62 के प्रोसेसर से जानते कितना फास्ट है? आप दंग रह जाएंगे अगर आपको पता नहीं है तो। 10 गुना फास्ट है। 10% की बात नहीं कर रहा हूं, 100% की बात नहीं कर रहा हूं। 10 गुना, 10 टाइम्स फास्टर प्रोसेसर है Z62 से। और Z5 से कंपेयर करो तो 20 गुना, 20 टाइम्स फास्टर प्रोसेसर है। तो जो भी आपके कमेंट आ रहे हैं, मेरे पास Z62 है, मेरे पास Z5 है, मेरा Z5 का ऑटो फोकस खराब था, सही बात है, वो दिन गए। 5 साल पुराना मामला है। 5 साल पुरानी बात को आप आज में क्यों अप्लाई कर रहे हो? चीज़ें बदल चुकी है, बदलते वक्त को देखिए, आपकी मर्जी है वैसे। दूसरी बात है, Z52 में 9 सब्जेक्ट डिटेक्शन है। अगर आप इसके सब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो आपको हर चीज़ दिखेगा। ह्यूमन, इंसान, एनिमल, जानवर, चिड़िया, बर्ड्स, ट्रेन, कार, पता नहीं क्या क्या, हर तरह के सब्जेक्ट को ये डिटेक्ट कर सकता है। मैंने इससे बहुत बर्ड की शूटिंग की है, उड़ती हुई चिड़िया पकड़ी है, बैठी हुई चिड़िया पकड़ी है, इतना छोटा सब्जेक्ट पकड़ा है चिड़िया, अब्रप्ट मूवमेंट होती है, सब चीज़ आप इससे कवर कर सकते हो। और अगर चिड़िया पकड़ रहा है तो इंसान तो पकड़ ही लेगा ना, हम इतने बड़े होते हैं, चिड़िया इतनी होती है, समझ रहे I हो? can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. इसके अलावा इसमें ना AI असिस्टेड सब्जेक्ट डिटेक्शन है। आजकल आप जानते हो ना, AI का सहारा ले रहा है। सोनी बहुत मार्केट करता है, हम AI का चिप लगा रहे हैं, AI की चिप लगा रहे हैं। एक्चुअली में लगभग सारे ब्रांड आपका AI का यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में, और निकॉन भी कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपको नया प्रोसेसर होना ज़रूरी है।
आपके सेंसर से फ़र्क नहीं पड़ता, फुल फ्रेम है, क्रॉप है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप में चिप कौन-सी लगी है, एसओसी, प्रोसेसर कौन-सा लगा है, उससे फ़र्क पड़ता है। एक्सपीड 7 का यही फ़ायदा है। इसके अलावा आपके Z6 II और Z5 में तो 3D ट्रैकिंग ही नहीं है, 3D ट्रैकिंग नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, वेडिंग शूट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ब्राइड या ग्रूम के फेस पे ना जाए। वो जो बीच में रिंग है ना, मैं रिंग की फ़ोटो लूँ, रिंग फ़ोकस में आनी चाहिए, भले ही फेस थोड़ा-सा आउट ऑफ फ़ोकस रहे, मैं लोअर अपर्चर का यूज़ करूँगा। आप ऐसा चाहते हैं? हो सकता है आपकी ये क्रिएटिविटी चाहिए। अब ये काम करना Z5 और Z6 II में मुश्किल होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो मूव करेगा, रिंग पहनेंगे, तो वो ट्रैक नहीं होगा, बहुत सारे शॉट आपके आउट ऑफ फ़ोकस आएँगे। तो जो लोग कह रहे हैं मेरे पास Z5 था, 10 में से 5 ही शॉट फ़ोकस में आते थे, सही बात है, मुश्किल सब्जेक्ट शूट करोगे तो आएगा, इसमें नहीं है। इसमें 3D ट्रैकिंग है। आप क्या कर सकते हो, 3D बॉक्स को अपने सीधे-सीधे जो रिंग है उस पे फिक्स कर देते हो और आप एक बटन होल्ड किए रहोगे और वो उसको पूरी तरह ट्रैक किए रहेगा, फ़ोकस जंप नहीं करेगा। ये फ़ायदा है। कार पे 3D ट्रैकर मारो, कार मूव करेगी, उसको ट्रैक करेगा। चिड़िया पे 3D ट्रैकर मारो, तो उसको ट्रैक करेगा। इंसान पे रनिंग कर रहा है, 3D ट्रैकर मारो, ट्रैक करेगा। मैं तो आज अगर आपके पास 3D ट्रैकिंग है, बहुत बड़ा चेंज है ये। मैं अपने 3D ट्रैकिंग को बैक बटन ऑटो फोकस पे करता हूँ। एक बार मैंने 3D ट्रैकिंग प्रेस कर दी, उसके बाद आप आउट ऑफ फोकस शॉट लेना बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादातर फोकस में रहेगा, लेकिन ये चीज़ पुराने Z5 या Z6 II में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्री रिलीज़ कैप्चर, जानते हो, ये कैमरा में जब आप शूट करते हो, बटन दबाते हो ना, अपना शटर को दबाते हो, इसमें क्या होता है, 1 सेकंड के पहले तक के फ़ोटो अपने पे स्टोर किए रहता है, बफर बना लेता है। मतलब आप समय में 1 सेकंड पहले जा सकते हो, जब आपने बटन क्लिक भी नहीं की थी, वो भी फ़ोटो निकाल सकते हो। आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा होगा? यार इसका फ़ायदा होता है जब आप मान लीजिए आप शूट करने वाले थे और जब तक आप शटर प्रेस किए और रिंग पहन गई, आपसे मिस हो गया शॉट। अगर आपकी बफरिंग हो रही है, आप वो शॉट को रिकवर कर पाओगे। लिमिटेशन ये है कि ये फीचर सिर्फ़ और सिर्फ़ जेपेग में मिलता है, रॉ में नहीं मिलता, लिमिटेशन है इसमें। लेकिन इस तरह की बिगिनर बॉडी में, फुल फ्रेम की बिगिनर बॉडी में आपको ये फीचर मिलना ही बहुत बड़ी बात है। आपको मिल ही नहीं रहा है और ब्रांड्स में, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब Z5 और Z6 II में 5 स्टॉप का आईबिस है। इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन 5 स्टॉप की है। इसमें लगभग 7.5 स्टॉप की रेटिंग दी गई है। उनका आईबिस सेंटर एक्सिस पे फिक्स है। इसका आईबिस अपने फोकस पॉइंट के साथ शिफ्ट होता है। तो मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, जब आप स्टोर पे जाएंगे ना, आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग Z6 II परचेज कर रहे हैं। Z5 से तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं लास्ट में आपको Z5 और Z6 II के लेके एक फाइनल अपना ओपिनियन दूंगा, लेकिन Z6 II और Z5 II का रियल कंपैरिजन है और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सोचते हैं Z6 II लेना है, जबकि Z6 II अब सच में काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके सामने होल्ड नहीं कर पाएगा। अब इसका कॉम्पिटिटर है Z6 III, इसके ऊपर जाना है तो Z6 III जाओ, और Z6 III रियली में इंडस्ट्री लीडर है प्राइस पॉइंट पे फीचर को देने में, सच में। उसकी बात कभी और करेंगे। और बताता हूँ मैं आपको ऑटो फोकस से रिलेटेड एक, आपको Z6 II या Z5 में जो ऑटो फोकस अंधेरे में, यही देखो, लाइट है तो ऑटो फोकस सबका काम अच्छा करता है, लेकिन अंधेरा है तो ऑटो फोकस में परेशानियां आती है। Z6 II और Z5 लगभग 4.5 स्टॉप के ईवी पर शूट कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरे में शूट नहीं कर सकते, सिंपल भाषा में। ये -10 में कर सकता है, यानी बिल्कुल अंधेरे में भी अपने सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। ये इसका फ़ायदा है। सोचिए, कहाँ 4.5 स्टॉप, कहाँ -10 स्टॉप, 2 गुने से ज़्यादा बेटर लो लाइट ऑटो फोकस ट्रैकिंग, समझिए। इसके अलावा और क्या है, इसमें देखो, वेडिंग फोटोग्राफर के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जाके एडिट में फेशियल फीचर को एडिट करते हैं। अरे उसके किसी के फेस पे मान लीजिए रिंकल्स हैं, आप उस रिंकल्स को हटाते हो, अच्छा दिखे, टाइम लगता है आपका। अब इस बॉडी में जाओगे, इसमें क्या है, डायरेक्ट स्किन सॉफ्टनिंग का फीचर है। उसको कुछ नहीं करना, उसमें 4 लेयर्स हैं। मैं अभी उसको लॉग में शूट कर रहा हूँ तो मेरे में नहीं है, लॉग में नहीं शूट करोगे तो वीडियो में भी और आपके फोटो में भी है, सबसे अच्छी बात है। और मैं इसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ स्किन सॉफ्टनिंग का, लॉग में यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियस है। लेकिन फ़ायदा क्या है, आपको मैनुअली रिंकल हटाना ही नहीं है, वो इस ऑलरेडी स्मूथ कर देगा स्किन। ऐसे स्मूथ नहीं करेगा कि आर्टिफिशियल लगे, एकदम नेचुरल लगेगा। आप लो पे सेट के रख के रखिए, नेचुरल लगेगा, लेकिन स्किन एकदम ग्लो करेगी, बहुत अच्छा लगता है क्लाइंट्स को। ये फीचर आपका Z5 या Z6 II में नहीं अवेलेबल है। इसके अलावा ऑब्वियसली इसका जो व्यू फाइंडर है वो थोड़ा बेटर है, और एक फीचर जो मुझे, मेरे लिए मैंडेटरी है, जिस फीचर की वजह से मैंने Z6 III को भी कंसिडर नहीं किया,
वो है यूएसबी लाइव स्ट्रीमिंग। इसमें क्या है, आप सीधे यूएसबी लगाइए, यूएसबी सी से कनेक्ट करिए कैमरा, ये वेबकैम जैसे ऑपरेट करने लगता है। ये फीचर Z5 या Z6 II में नहीं है। और वीडियोस की बात करोगे तो Z5 तो ख़त्म है, वीडियो तो उसमें फीचर ही नहीं है। मतलब आप 4K 1.7 क्रॉप की बात करो, 1.7 क्रॉप, उससे अच्छा है कि आप Z50 ले लो, क्रॉप बॉडी ही ले लो, वो बेटर है। तो वीडियो में Z5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हटा दो उसको। Z6 II में वीडियो है, लेकिन कितनी, 8 बिट रिकॉर्डिंग करता है। ये कैमरा 10 बिट, मैं अभी भी 10 बिट पे लॉग शूट कर रहा हूँ। आपका Z6 II 10 बिट रिकॉर्ड ही नहीं करता, 8 बिट करता है। इंटरनल की बात कर रहा हूँ, 8 बिट करता है। इसमें इंटरनल 12 बिट रॉ रिकॉर्डिंग है, लाइन स्किप्ड, लेकिन है तो कम से कम। नए प्लेयर को जो बिगिनर बॉडी दे रहा है उसमें कौन रॉ मिल रहा है, रॉ है 12 बिट, बाकियों में नहीं है। तो वीडियो के मामले में भी बहुत आगे है। तो ओवरऑल अब मैं आपको एक समरी देता हूँ। देखो, अगर आप सोच रहे हो इस समय दो कैमरे के बीच में, एक Z5 II और Z6 II, प्राइसेस में बहुत माइनर डिफरेंस है। हल्का सा Z5 II महंगा होगा, लेकिन वो सही कारण से महंगा है। Z5 II Z6 II से काफ़ी ऊपर बैठता है फीचर्स में, बहुत ऊपर है। नया जनरेशन है, पूरा जनरेशन का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आप Z6 II को अब कंसिडर ना करके मेरे हिसाब से Z5 II ही लें। आप क्यों पुरानी बॉडी लोगे, पुरानी टेक्नोलॉजी लोगे, 4 साल पुरानी? नहीं ना, नहीं, कंसिडर मत करो, Z5 II ही कंसिडर करो, अनटिल एंड अनलेस आपका एक स्पेसिफिक रीज़न हो जो मैं ना समझ पा रहा हूँ। भाई बहुत लोगों का स्पेसिफिक रीज़न होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सब पे एक चीज़ अप्लाई होती है। हो सकता है आपका एकदम स्पेसिफिक रीज़न हो, तो उस केसेस में आप कंसिडर कर सकते हो। जहाँ तक बात है Z5 की, Z5 आज की तारीख में बॉडी 80,000 से नीचे मिल रही है। तो मैं Z5 एक फुल फ्रेम कैमरा जिसकी बॉडी प्राइस 80,000 से कम मिल रही है, मैं उसके बारे में फीचर्स का कंपैरिजन एक ऐसी बॉडी से जिसकी कीमत ही 1,25,000 तक जा रही है, कैसे कंपेयर करूं? बेवकूफ़ी होगी कंपेयर करना Z5 और Z5 II को। बॉडी प्राइसेस में बहुत बड़ा फ़र्क है। कहाँ एक बॉडी 80,000 से कम, कहाँ एक बॉडी 1,25,000 के ऊपर, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो कंपेयर ही मत करो, दोनों अलग लीग में हैं। इसकी कंपैरिजन आप Z5 से मत करिए। अगर आप Z5 लेना चाह रहे हो, मेरे हिसाब से यार बहुत अच्छा कैमरा है। एक फुल फ्रेम कैमरा, अगर आपको सिर्फ फ़ोटो खींचना है, वीडियो के बारे में सोचो ही मत, सिर्फ फ़ोटो खींचना है और आपका बजट 1 लाख से कम है, लेकिन आप कहते हो यार क्रॉप में जाऊँ या फुल फ्रेम जाऊँ और मेरा काम है वेडिंग्स का, उस केसेस में आप Z5 कंसिडर कर सकते हो मेरे हिसाब से। यार फुल फ्रेम की किसी भी ब्रांड में फुल फ्रेम की बॉडी आपको इस प्राइसेस पे नहीं मिल रही है, और Z5 एक बहुत अच्छा कैमरा है, टेक्नोलॉजिकली पीछे है। Z5 Z6 II Z5 II से तो कंपेयर ही नहीं है। लेकिन प्राइसेस भी तो देखो यार, प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि Z5, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ Z5 को। अपने जितनी कीमत पे वो जो सेंसर दे रहा है, सिर्फ मात्र वो सेंसर और वो बॉडी वर्थ इट है उस प्राइस पे। तो Z5 को मैं कुछ गलत नहीं बोलता हूँ यार, Z5 बहुत अच्छा कैमरा है। आपको ऑटो फोकस की प्रॉब्लम आ रही है, इसकी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा अपने कैमरे के साथ वर्क करिए, वर्केबल है। इंडस्ट्री लीडिंग ऑटो फोकस नहीं है Z5 का, Z5 II की बात नहीं कर रहा, Z5 का वर्केबल है, कर सकते हो। उतने कम प्राइस पे आपको एक फुल फ्रेम बॉडी मिल रही है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन बॉडी बहुत ज़बरदस्त है। Z5 की मैं इज्जत करता हूँ रियली में। आपके कोई और प्रश्न हो आप मुझको बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।